हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। मेजर अरकाना से सबसे पहले देखेंगे करंट एनर्जी और उसके बाद देखेंगे कि उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। एनर्जी का फ्लो क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनकी एनर्जीज आप इस रीडिंग के माध्यम से जानना चाहते हैं। उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स मेजर लेवल पे। जय माँ। दो कार्ड और करंट एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ड। डेथ जब भी आता है टावर या फूल में से कोई एक कार्ड ज़रूर आता है। यहाँ पर साइन की बात करें तो वी हैव ऑल द साइंस बिकॉज द वर्ड की एनर्जी है। इसके अलावा मेजर लेवल पे पाइसेस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी यहाँ पर सूर्य से रीडिंग की शुरुआत हुई है और ब्रह्मदेव पर ख़त्म हुई है। दोनों ही क्रिएशन के लिए जाने जाते हैं। सूर्य को पालनकर्ता कहा गया है और ब्रह्मदेव को इस सृष्टि के निर्माण में पूरा जो सहयोग है वो ब्रह्मदेव का है। तो क्रिएशन की एनर्जी है, कुछ क्रिएट होने वाला है। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपके पर्सन अपने रिलेशनशिप में कुछ स्टेप्स लेना चाह रहे हैं। इमोशनल हैं काफ़ी ज़्यादा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में अभी भी हैं, मैनिपुलेट करने का काम कर रहे हैं, अपना रोल अच्छे से प्ले कर रहे हैं, जो कि कार्मिक्स होते हैं। लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सामने से वार करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना बन के वार करते हैं। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जो अपने हैं वही वार कर रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ें क्लियर हैं। इवन उनको पूरा विश्वास है कि इस टाइम पीरियड में वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। उनको लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन शांत हैं, साइलेंट हैं। वो किसी को भी रिएक्शन नहीं दे रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साइड में हूँ या मैं अपने पर्सन से दूर हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। वो कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने चेंज करने का डिसीजन लिया है। इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, जो सिचुएशन अभी चल रही है, और एक नई सिचुएशन क्रिएट करने पर अपना फोकस करना चाहते हैं। वो सिचुएशन जिसमें आप दोनों हों। तो क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि एनर्जीज़ जो मैं पिक कर पा रही हूँ, क्या ये क्रिएशन की तरफ ही जाने वाली है एनर्जी, और एंजल्स क्या बताते हैं। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर। अब ये चेंज कुछ ख़त्म करके आएगा या किस तरह से आएगा ये तो हम अभी पता करेंगे। सूर्य क्लैरिफाई कर दें। कॉन्फ्लिक्ट, ताकि एक नई शुरुआत कर सके। क्रिएशन के लिए भी कॉन्फ्लिक्ट है, अपनी मर्जी से जीने के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। हाई प्रीस्टेस, स्टैंड लेने की एनर्जी है। मल्टीपल लोग हैं जो आपके अगेंस्ट हैं और आपके पर्सन उन लोगों से लड़ रहे हैं अकेले।
इस समय बिल्कुल योद्धा वाली एनर्जी है, जैसे कि होता है ना कि अस्त्र शस्त्र के साथ इंसान निकलता है जब युद्ध पर, वैसी वाली एनर्जी है। और माँ काली भी रौद्र रूप में होती हैं त्रिशूल के साथ। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो आपके पर्सन को कोई मैनिपुलेट करना भी चाहे तो इस टाइम पे नहीं कर पाएगा। मैंने कहा ना कि कार्मिक्स इस टाइम पे काफ़ी एक्टिव हैं एंड वी हैव गॉट व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पास्ट लाइफ का जो कर्मा है वो इस टाइम इनके सामने आ रहा है। इनको लोगों से, अपने ही लोगों से लड़ना पड़ रहा है और ये लड़के जीतेंगे भी। ये बात मैंने आपसे कही ना क्लैरिफिकेशन के पहले। द फूल को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स ने। इस टाइम पे काफ़ी ब्रेकअप्स की एनर्जी है, लेकिन ये ब्रेकअप आपके साथ नहीं, थर्ड पार्टी के साथ नज़र आ रहा है। मून, इनका मन जिससे लगा है वो आप हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, यूनियन में रहना चाहते हैं। सो मून मन को रिप्रेजेंट कर रहा है और मन आपकी तरफ है। चेंज, कैसा चेंज? हाई प्रीस्टेस ने क्लैरिफाई किया है डेथ को विद द फूल। ये मैनिपुलेशन से बाहर निकल रहे हैं, मतलब जो लोग इनको भड़का रहे हैं या इनको आपके खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन उन लोगों की सच्चाई जानते हैं और आपके पर्सन बिल्कुल साइलेंट है अभी। लेकिन आने वाले समय में जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि ये निकल जाएंगे उन लोगों से दूर। वो जितना ही इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं या इनसे अपना काम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही आपके पर्सन उनसे दूर होते जा रहे हैं। सक्सेस बहुत जल्द मिलेगी, ये सिचुएशन एंड होगी जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं। द वर्ड को क्लैरिफाई किया है मून ने विद 5 ऑफ वॉन्ड्स। मन की सुनने में ऑब्स्टेकल्स बहुत हैं, इसलिए आपके पर्सन उन सिचुएशंस को ख़त्म कर देंगे जो इन्हें अपने आप की सुनने नहीं दे रहे। प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन की। और इसके नीचे है एम्परर। कैसी प्लानिंग एंजल्स? आपको बहुत मिस करते हैं, आपको लेकर ही प्लानिंग चल रही है यहाँ पर। आपसे एक होने के लिए क्या किया जा सकता है? जितने भी लोग, चाहे मैरिड कपल्स हों या अनमैरिड कपल्स हों, जितने भी लोग इस टाइम पीरियड में या तो यूनियन में हैं या सेपरेशन में हैं, आपके पर्सन आपके सामने हो सकता है बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहे हों, बहुत पॉजिटिव बिहेव कर रहे हों, बट ज़्यादातर लोगों के पर्सन प्रॉब्लम में हैं। कुछ लोगों के पर्सन साथ होते हुए भी साइलेंट होंगे, आपको मे बी न बता रहे हों कि इनके साथ क्या हो रहा है, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं या लोग इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। बट आने वाले समय में ये चुपचाप आपके फेवर में एक्शन लेंगे। तो ये अच्छी एनर्जी है, मुझे कुछ नेगेटिव नज़र नहीं आया। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। अभी इस वक्त ट्रू फीलिंग्स क्या हैं? ट्रू फीलिंग्स 1 by 1। मेरी माला पूजा कर रही थी, वहीं रखी हुई है, मैं भूल जा रही हूँ, वहाँ से उठाना ही भूल जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक है एंगेजमेंट। ओवरऑल एनर्जी है फिनेंसेस एंड करियर। तो देखिए फिनेंसेस की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी में, करंट फीलिंग्स में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी नौकरी में हो या आपकी अर्निंग इनसे बहुत अच्छी है,
कुछ चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर रिलीफ भी फील करते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा इनके अंदर ये भी है कि एक होता है ना कि इंसान कई बार थोड़ा सा लो फील करता है, उसे ऐसा लगता है कि यार चलो अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल भी रही है तो मेरा एक पार्टनर है जो सपोर्ट सिस्टम है, कभी कुछ आगे पीछे हुआ तो हम दोनों मिलके एक दूसरे को संभाल लेंगे। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि यार मेरा जो, कुछ लोगों की सोच की बात कर रही हूँ, कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि यार मेरी जो इनकम है कहीं ना कहीं मेरे पार्टनर की इनकम मुझसे ज़्यादा है। तो ये भी एक फैक्टर हो जाता है जहाँ पे फीलिंग्स इनकी ऐसी हैं कि पता नहीं आगे चल के ईगो ना आ जाए, हमारे रिश्ते में ये प्रॉब्लम ना करे, कुछ इश्यूज़ ना क्रिएट कर दे। कई बार ऐसा भी होता है कि आप दोनों में बहुत प्यार है, शादी हुई, लेकिन शादी के बाद जब आपको खर्चे के लिए पैसे चाहिए तो आपका जो पार्टनर है वो वर्किंग नहीं है, या वो बहुत कम सैलरी पे काम करता है, या आपने उनसे पैसे मांगे, उन्होंने कह दिया यार अभी तो बजट में अलाउ नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें फिर खिटपिट क्रिएट करती कि मैंने पहले तो ऐसा नहीं देखा, अब मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। तो जब तक दूर दूर रहते हैं, प्यार मोहब्बत रहता है, तब तक ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती हैं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होने लगती हैं। तो इस कारण से रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए, तो आपके पर्सन के मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसे इनकी फीलिंग में है कि आपके साथ केमिस्ट्री फील करते हैं, आपको अपनाना भी चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अभी और समय लेना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को और स्टेबल कर लेना चाहिए। फिर इन्हें ऐसा लगता है कि यार हम दोनों एक दूसरे से दूर भी नहीं रह सकते, तो इंगेजमेंट करके फिर छोड़ देते हैं, शादी में समय ले लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में तो ये है कि मतलब ये आपसे लव मैरिज भी कर सकते हैं, इनको किसी के परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बिल्कुल रेडी हैं टू टेक एनी स्टेप, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपको बहुत अच्छे से जानते हैं एंड यू डिज़र्व लव, आप प्यार डिज़र्व करते हो। आप ऐसे हो नहीं कि आप पर इनको पछतावा हो बाद में कि अरे मैंने किससे शादी कर ली। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की सोच बहुत पॉजिटिव है, कुछ लोगों की सोच पॉजिटिव होते हुए भी अभी सोच रहे हैं कि क्या ये सही टाइम है शादी के लिए, या इट विल बी रॉन्ग डिसीजन अगर हम अभी शादी करते हैं, थोड़ा और समय रुकना चाहिए, थोड़ा और समय ले लेना चाहिए। अगर आप बहुत फोर्स कर रहे हो तो ये इंगेजमेंट की बात कर सकते हैं कि हाँ चलो इंगेजमेंट कर लेते हैं, शादी में 1 साल का समय ले लेंगे। इस तरह की भी चीज़ें कुछ लोगों के साथ हो सकती हैं। और जिनका नया नया रिलेशनशिप है, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर नो कांटेक्ट है तो बातचीत होगी, क्योंकि इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो जिसके लिए जो एनर्जी आपको लगता है कि हाँ ये मेरी सिचुएशन से रेजोनेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैसेजेस को लीजिएगा, क्योंकि एनर्जी यहाँ हज़ारों लोग वीडियोस को देखते हैं तो सबसे सारी एनर्जी रेजोनेट नहीं करेगी, कुछ चीज़ें कुछ लोगों से रेजोनेट करेंगी, है ना। करंट फीलिंग्स में सबके पार्टनर की फीलिंग सेम नहीं हो सकती, कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी अलग भी हो सकती है, इसलिए मैं जो जो एनर्जीज पिक होती हैं वो मैं बता देती हूँ। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन हो सकता है। अभी सब्र रखना होगा जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। अभी सिचुएशन आगे चल के बैलेंस होगी, बट अभी हो सकता है बैलेंस ना हो। एंजल्स कह रहे हैं कि होप रखिए, होप मत हारिए, होप रखिए। 8 की एनर्जी है, सो मोस्ट प्रॉब्ली इस रीडिंग को देखने के बाद 80 आवर्स लग सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 8 दिन भी लग सकते हैं, बिकॉज वी हैव 888। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत बैडली ट्रैप्ड हैं, जिसकी वजह से ये बात नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों के पर्सन तो मूव ऑन कर चुके हैं, मतलब इमोशनली पूरी तरह से आपसे ब्रेकअप कर चुके हैं, लेकिन होप अभी भी है। अगर नो कांटेक्ट में है तो होप अभी भी है। ये जिस भी सिचुएशन में है आगे चल के बैलेंस क्रिएट होगा। क्या 8 घंटे से 26 घंटे या और समय लगेगा, क्योंकि पेशेंस का कार्ड है।
अभी और समय लगेगा डियर, यहाँ पर कम से कम 80 घंटे, मिनिमम 26 घंटे की एनर्जी नहीं है, 4 दिन के अंदर की एनर्जी है। 80 आवर्स का मतलब ही हो गया 4 दिन, है ना। दो दिन में 48 आवर्स होते हैं, तो ये 4 नंबर यहाँ 80 घंटे की एनर्जी को दर्शा रहा है। 4 डेज़ पेशेंस रखना पड़ेगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 8 आवर्स टू 4 डेज़ की एनर्जी है। होप को क्लैरिफाई कर दें। मदर गाय पर विश्वास रखिए, अपने इष्ट पर विश्वास रखिए, चीज़ें पॉजिटिव होंगी बट समय लगेगा। सो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनको अभी थोड़ा टाइम लग सकता है कम्युनिकेशन में आने में। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका बता दें। जो लोग कांटेक्ट में हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है फ़िलहाल। आपके पर्सन साइलेंट जोन में रह सकते हैं, कंफ्यूज्ड रहेंगे किसी सिचुएशन को लेकर। आपको लगेगा कि कहीं ये आपसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं, कहीं ये रिलेशनशिप ख़त्म तो नहीं करना चाहते, कहीं आपसे बोर तो नहीं हो गए हैं, कहीं आपको इग्नोर करके किसी और के साथ तो बातचीत नहीं कर रहे, या आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। ऐसी सिचुएशन आपको कई बार नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तो काफ़ी लोगों के लिए जो कांटेक्ट में है फ़िलहाल 4 आवर्स से 22 आवर्स तक की एनर्जी है, ये मैक्सिमम 40 आवर्स थोड़ी सी हैवी है। आपके पर्सन अभी डिस्कनेक्ट रहेंगे और आप बहुत सारे इल्यूजन्स में पड़ सकते हैं। इल्यूजन्स के कारण झगड़ा बढ़ सकता है। जैसे आपका पार्टनर अगर आपको पूरा दिन मैसेज ना करे, ऑनलाइन आ रहा है जा रहा है, ऑनलाइन आ रहा है जा रहा है, आप बैठे हुए हैं, आप उसको देख रहे हैं, ऑनलाइन आ रहा है फिर चला जा रहा है फिर आ रहा है, बट वो आपको मैसेज नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं भले वो बिज़ी हो बट आपको ऐसा लगेगा कि वो किसी और के लिए आ रहा है, वो ऑनलाइन आ रहा है। ऑनलाइन कौन सा काम होता है, तो वो ऑनलाइन आ रहा है बट मुझे मैसेज नहीं कर रहा, मतलब वो मुझे इग्नोर कर रहा है। ये चीज़ें सोच सोच के आप एक खिचड़ी बनाकर फिर आप लड़ाई करें, वो अलग बात है। अदरवाइज़ खुद से लड़ाई नहीं होगी, बट वो डिस्कनेक्ट रहेंगे जिसके कारण लड़ाई हो सकती है। और अगर लड़ाई होती है या शक होता है तो ब्रेकअप होने की भी संभावनाएँ हैं। तो अभी आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डेथ क्यों आया है? फैमिली के कारण ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, फैमिली स्पेशली फैमिली। सो ये वार्निंग है, जो कांटेक्ट में है अभी आपको साइलेंट रहना है, कुछ भी ऐसा थॉट्स क्रिएट नहीं करना है नेगेटिव जिससे कि आपका रिश्ता ख़राब हो। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइडेड मैसेज क्या है? डिवाइन टाइमिंग मैटर्स, ट्रू लव, अलाइन विद योर होलनेस। बॉटम ऑफ द डेक है लाइट हार्टेडनेस। तो गाइज अलाइन विद योर होलनेस, इसका क्या मतलब है? एंजल्स आपको बताना चाहते हैं यू आर नॉट योर इलनेस, सिम्टम्स और हैबिट्स, you the person are always whole and perfect। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने शरीर को लेकर इम्परफेक्ट फील करते हैं, उन्हें लगता है कहीं ना कहीं दे आर नॉट परफेक्ट। कुछ लोग अपने लुक्स को लेकर परफेक्ट फील नहीं करते। कुछ लोग ऐसा लगता है कि हम हमेशा बीमार रहते हैं या हमारे अंदर कोई बीमारी है, सो आई एम नॉट परफेक्ट। ठीक है, किसी और को देख रहे हैं कि वो हमेशा एक्टिव है, गुड लुकिंग है, बट मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ। या कभी आपको ऐसा लगता है कि यार उसका नेचर कितना अच्छा है, उसकी हैबिट्स कितनी अच्छी हैं, हमारी हैबिट्स तो सही नहीं है, हम तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। कई बार इंसान दूसरों को देखकर अपने आप में कमियां निकालना शुरू कर देता है या अपने लोगों में कमियां निकालना शुरू कर देता है। बच्चों को लोग कंपेयर कर देते हैं, आपके मम्मी पापा आपको कंपेयर कर देते होंगे, है ना। तो एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आप परफेक्ट हो और अपने आप को आप अलाइनमेंट में लेकर आओ। आपकी अलाइनमेंट किसके साथ है? आपके ईश्वर के साथ, यूनिवर्स के साथ। बिकॉज़ हम सब कहाँ से आए हैं और कहाँ चले जाते हैं, इतना तो आप सब विश्वास करते होंगे कि सोल अजर अमर है, सोल नहीं मरती है।
आप अपने ईष्ट को याद करते हैं, वो आपके स्वप्न में आ जाते हैं। आपके यहाँ से जो लोग मर चुके हैं, जब आप उनको सच्चे दिल से याद करते हैं, वो आपको दर्शन देते हैं, है ना। सोल जीवित रहती है, ये तो प्रमाणित भी हो चुका है। काफ़ी बार CCTV फुटेजेस आप देखते होंगे जिसमें डॉक्टर्स भी देखते हैं, डॉक्टर्स भी ये बात कह चुके हैं कि जब इंसान मरता है तो एक ज्योति के रूप में एनर्जी निकलती है, रिलीज़ होती है। और कई CCTV फुटेजेस हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि कोई तो एक एनर्जी फॉर्म में निकल कर उड़ जाती है आकाश में। तो आकाश में कहाँ जाती है? विचरण करने तो नहीं जाती होगी, हिसाब किताब देने जाती होगी। तो बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारे लोक हैं। हम जिस लोक से आए हैं, जिस डिमेंशन से आए हैं, हम उससे अलाइन करते हैं। तो लोग जो भी धरती पर हैं, एक दूसरे को देखकर कहीं ना कहीं जेलस होते हैं, कहीं ना कहीं इम्परफेक्ट फील करते हैं। आपको डिवाइन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अपनी खुद की एनर्जी को प्राउड फील करो। आप जिस भी रूप में आए हो, अपने आप पे प्राउड फील करो, कंप्लीट फील करो और अपने हायर सेल्फ से अलाइनमेंट में आने की कोशिश करो। साथ ही यहाँ पर सेकंड कार्ड है ट्रू लव। एट द कोर फाउंडेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप इज़ द पोटेंशियल फॉर ट्रू लव। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका प्यार सच्चा है तो कभी अलग आप हो नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर बहुत पोटेंशियल होती है। चाहे आप किसी और के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप किसी से ट्रू लव करते हैं तो उसको वो एनर्जी फील होगी, है ना। आप इसको एक सिंपल एग्जांपल में समझ लीजिए। माँ बच्चों से ट्रू लव अगर करती है तो बच्चे अगर कहीं बाहर भी हैं, माँ को फील हो जाता है अगर बच्चों के साथ कुछ भी गलत हो। इसी तरह जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपका हार्ट चक्रा उससे कनेक्ट होता है। एक कॉर्ड होती है जो कनेक्ट हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि वो क्या फील कर रहा है, कैसा फील कर रहा है, उसको क्या लग रहा होगा, वो खुश है, वो दुखी है ना। एनर्जी फॉर्म में हम सब एनर्जी ही हैं, तो हम टेलीपैथिकली कनेक्ट हो जाते हैं। तो ट्रू लव जहाँ पर है उसके अंदर इतनी पोटेंशियल होती है कि वो अपने प्यार के लिए मजबूती से खड़ा हो सके। कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि मैम हम तो बहुत प्यार करते हैं, तो आप करते हो, मे बी सामने वाला कम करता हो, डिवाइन देख रहे होते हैं। तो सच्चा प्यार जहाँ भी है वहाँ इतनी पोटेंशियल होती है कि प्रभु भी उस प्यार करने वाले जोड़े को अलग नहीं करते। लास्ट यहाँ पर है डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लाइफ में। जब सही समय आएगा अपने आप चमत्कार होने लगते हैं, अपने आप चीज़ें सुलझ जाती हैं। जो चीज़ें बरसों से ना सुलझी हो वो चीज़ें भी सुलझ जाती हैं। तो हमेशा सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। समय बहुत बलवान है और समय को सब पता होता है, कब कहाँ किसकी लाइफ में क्या घटित करना है वो सब समय निर्धारित करता है। तो कोई भी चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। हम सिर्फ सोच के खुश हो जाते हैं कि हमारी लाइफ में है, बट होता नहीं है। सब कुछ डेस्टिनी में है और वो लिखित है। और हमेशा लाइफ में अपने इनर चाइल्ड को बचा कर रखें, उसको जीवित रखें। कई लोग अपने बचपने को बिल्कुल मार देते हैं। तो यहाँ पर लाइट हार्टेडनेस का कार्ड है। आपको एंजल्स का गाइडेंस है, इट इज़ टाइम फॉर यू टू लेट योर इनर चाइल्ड आउट टू प्ले। आपके अंदर जो बचपना है उसको बाहर निकाल कर लेकर आइए, स्पेशली तब जब आप अपसेट होते हैं या जब आप अकेला फील करते हैं। बचपना होना चाहिए। लोगों को लगता है कि अरे 40 साल का हो गया, इसके अंदर ये कैसे बच्चों के साथ खेल रहा है, कूद रहा है, बचपना इसके अंदर, इसका बचपना नहीं गया। अरे क्यों जाएगा बचपना? बचपना जाने के लिए थोड़ी होता है ना। तो बचपना हमेशा ज़िंदा होना चाहिए, चाहे आप 80 साल के क्यों ना हो जाएं। सो इस चीज़ को हमेशा अपने अंदर जागृत रखिए। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नाइट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।